नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। बीते वर्ष हमने समाज के कुछ खास लोगों से की खास मुलाकात। आइए जानते हैं बीते वर्ष की कुछ खास मुलाकात की झलकियाँ। समाज में आपका रुझान कैसे हुआ? मैं महासभा से मुझे पता ही नहीं था कि महासभा क्या है। और उससे पहले तो मैं मेरे पिताजी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और बहुत ही मतलब ऐसे थे कि इमोशनल टाइप के व्यक्ति थे मेरे पिताजी। उनका उनका ये एक सपना था कि, और मेरा भी ये सपना था कि जो मैं पढ़ाई नहीं कर सका, मैंने सोचा कि उस टाइम से ही मेरे को इस चीज से बहुत ही लगाव रहा है कि मैं किसी की मदद करूं तो एजुकेशन पे करूं, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसके लिए हमारे गांव में एक स्कूल थी जो प्राइमरी स्कूल थी। सिर्फ छात्रा मतलब वो जो स्कूल थी कन्या पाठशाला थी। तो वो 5वीं क्लास तक थी। तो हमारे गांव से मेरा एक दोस्त उसके साथ लग के, और हमारे एक एक्स एमएलए थे उस टाइम पे, वो साथ में लगे और उनको कोशिश करके हमने उस स्कूल को 10वीं तक करवाई। और 10वीं तक करने के लिए उसमें हमने बड़े बड़े 2 हॉल बनाए और 3 कमरे बनाए और हॉल के सामने बड़े बरामदे बनाए। उस समय में ये हमें लगभग 2007 या 8 की बात है। तो जब वो हमने कंप्लीट किया तो वसुंधरा जी ने उसके लिए हमें सम्मानित भी किया था। तो स्कूल का मैंने ये काम किया। फिर हर जगह छोटा मोटा जो भी धार्मिक कुछ भी काम होता है तो मेरे को हमेशा मेरे पिताजी की एक तस्वीर रहती है, उनकी एक इच्छा रहती थी। वो खुद बोल के करते थे कि यार एक जमाना था कि हम ऐसे परेशान हुए हैं, इसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो। और सबसे पहले मैंने मेरे रिश्तेदारों की मदद की, मेरे भाई बंधुओं की मदद की, जिसको बिजनेस में लेके आना था उनको बिजनेस में लेके आया। और जो भी मतलब मेरे से हेल्प बनती थी, उसके अलावा जो भी भगवान मुझे दे रहा है तो बाकी जो भी हेल्प होती है मैं करता हूँ। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज एकजुट हो। और मैंने एक काम शुरुआत की है, जो ये माला साफा में जो समय निकलता है जी, वो हमने बहुत ही कम कर दिया है और ना बराबर कर दिया है। क्योंकि लोग आते हैं, अपना समय निकाल के आते हैं और उसके बाद में वो सामने देखते थे सारे दिन आधा सा समय तो उसमें माला सफा में निकल जाता है। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और उस पे मैंने महासभा में भी हम उतना समय लगाते नहीं है और माला साफा हमने बंद भी किया है महासभा के त्रैमासिक मीटिंग में। बहुत बढ़िया। अभी किसी के पर्सनल प्रोग्राम में जाते हैं, चलो वो अलग है, लेकिन फिर भी मैंने जहां तक भी मेरा होता है मैंने सबको यही मना किया है, भाई माला साफा का समय वेस्ट मत करो और समाज का जो समय जो जा रहा है उसमें काम में समय निकालो अपना। समाज बंधुओं और युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो आपसी मनमुटाव है उसको बंद करो और आपस में एक होके, और समाज के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी की विशेष लिए कर रहे हो, आप समाज के लिए कर रहे हो। आप एकजुट होके सारा काम करें। मैं आपसे पूरे समाज बंधुओं से आज ये संदेश देना चाहता हूं। और मैं सभी वरिष्ठ जनों को जो बड़ी महासभा के पद पर है, प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो या चाहे मैं ही हो, पूरे जो लोग जिसको आप पक्ष विपक्ष बोल रहे हो, मैं खुद जाके आपके साथ जाऊंगा और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा और सबको लेके आने के लिए पूरे प्रयास करूंगा। और अगर सब लोग पक्ष विपक्ष भूल के काम करेंगे तो ही ये हम इसमें मिशन में कामयाब होंगे। और बंधुओं, इसमें किसी एक को क्रेडिट नहीं जाने वाला है, ये पूरे समाज को क्रेडिट जाएगा, ये मेरा मानना है। व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ? मेरा निश्चित रूप से एक जो शुरू का दौर था उसमें मैं समाज के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे रुझान वाली कोई बात नहीं थी।
सबसे पहले मेरे पास में मेरे फोटोग्राफी से रिलेटेड श्री हनुमान जी ने एक बेनाडा में एक सम्मेलन किया था, बहुत पुरानी बात है। और उस सम्मेलन में मुझे फोटोग्राफी का काम उन लोगों ने दिया, बुलाया मुझे। और जब मैं वहाँ पहुँचा हनुमान जी ट्यूबवेल वालों के ऑफिस में, तो उन्होंने कहा साहब हम आपको ये एक जिम्मेदारी है हमारे सम्मेलन की फोटोग्राफी की, आपको देना चाहते हैं। और मैंने उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा साहब समाज का काम है, आपको इस ढंग से करना है, नो लॉस नो प्रॉफिट के तरीके से आपको करना है। मैंने उसे स्वीकार किया, उस काम को मैंने किया। जब वहाँ मैं गया और मैंने देखा कि सामाजिक सेवा में लोग किस तरीके से लगे हुए हैं, तो मेरा एक रुझान बढ़ा। और इसमें मेरे को आगे लाने वाले हमारे सुरेंद्र जी कासलीवाल थे सोडाला में, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो निरंतर अक्सर मुझे इन सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़ते रहते थे और वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा रुझान बढ़ा। उसके पश्चात एक बार सीकर के श्री भंवर जी थे, वो जयपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी। उसकी एक मीटिंग हमारी प्रदेश सभा में रखी गई। उस मीटिंग में जब ये बातें आ रही थी कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, ये हो किस तरह से हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्या रूपरेखा हो, तो श्री कासलीवाल जी वगैरह मेरे को भी साथ लेके गए थे। और जब उन्होंने कहा आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, मैंने अपने विचार व्यक्त किए, तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरे विचार काफ़ी पसंद आए। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आपको तो समाज सेवा में आगे आना चाहिए। मैंने कहा मैं अपने व्यवसाय में बहुत व्यस्त हूँ और मैं समय ज़्यादा नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन जब सब लोगों ने कहा तो मैं धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। और उसी समय उस समय के प्रदेशाध्यक्ष श्री कांति प्रसाद जी टाइगर थे, उन्होंने मुझे कहा आपको हम अपनी कार्यकारिणी में लेंगे। और सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रदेश की कार्यकारिणी में संगठन मंत्री के पद की एक जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद मैं थोड़ा समाज में जुड़ा। हमारी जहांगीर विकास समिति सोडाला जो निरंतर समाज के कार्यों में आगे रहती थी, उन्होंने भी मुझे शुरू से ही, जब पहली बार गठित हुई, मुझे कोषाध्यक्ष का पद ही दिया गया वहाँ भी, और मैंने वहाँ पे बहुत सारा काम किया। उसके पश्चात मैं सोडाला समिति में महामंत्री के पद पे भी रहा, वहाँ भी समाज ने मेरे काम को सराहा। उसके पश्चात रविशंकर जी का कार्यकाल आया, जब वो प्रदेशाध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे अपनी टीम के अंदर वरिष्ठ मंत्री के पद पर उन्होंने मुझे रखा और उनके साथ मिलकर मैंने काफ़ी सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया, काफ़ी सारा काम भी किया। उसके पश्चात धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई आगे। फिर जिलाध्यक्ष की बारी आ गई, जिलाध्यक्ष के चुनाव हुए तो मेरे को जिलाध्यक्ष जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसमें भी मैंने बहुत समाज का कार्य करने का काम किया। और रविशंकर जी के कार्यकाल के बाद जिलाध्यक्ष बनने के पश्चात महासभा की जब बात आई तो मेरा कार्यकाल पूरा होने के पश्चात मुझे महासभा की जो हमारी उच्च स्तरीय कमेटी है उसमें सदस्य के रूप में एक भूमिका और दी गई है, जिसे मैं आज भी कर रहा हूँ। तो एक जुड़ाव था समाज की गतिविधियों को देखकर, समाज की जो स्थितियाँ थी उनको देखकर व्यवसाय और सामाजिक सेवा का मैंने एक सामंजस्य बिठाया। समाज को तेजी से विकसित कैसे किया जा सकता है? देखिए, समाज को तेजी से विकसित करने के लिए हमारे जो, मैं कहता हूँ हमारी महासभा और इसको स्थापित करने वाले उन दूरदर्शी जो हमारे बंधु थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस संस्था को आज से 114-15 साल पहले उन्होंने स्थापित किया और इतना अच्छा संगठन बनाया। आज हम तहसील स्तर, शाखा सभा स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। कोई भी समाज, मैं समझता हूँ इतनी अच्छी प्रक्रिया के साथ में शायद ही काम कर रहा होगा। आज समाज की, आप अगर खाली जयपुर जिले की बात करो तो साहब 24-25 हमारी शाखा सभा, तहसील सभा, ब्लॉक सभा है। जयपुर जिले में 100 संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। ये केवल जयपुर जिले की बात है। और राजस्थान को आप इससे कल्पना कर लो कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, पूरे भारत में कितनी संस्थाएं काम कर रही है। इस सारे प्लेटफॉर्म को अगर आप किसी राजनीतिक दल के पास अच्छे से लेकर के प्रेजेंटेशन दो तो मैं समझता हूँ वो राजनीतिक दल इस बात को मान जाएगा कि आपका समाज बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। लेकिन हमको इन सबको कैश करना पड़ेगा। हमारे नेताजी जो हैं, जो भी, जिनको भी हम अपना ये दे रहे हैं, उनको इस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये आवश्यकता है कि आपका मैनेजमेंट क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। जब हम प्रॉपर हाथों में ये चीज़ें देंगे, सही हमारा नेतृत्व प्रॉपर ढंग से काम करेगा तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अभी मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे जिन लोगों को जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो अच्छी दिशा में इस संबंध में कार्य कर रहे हो, चाहे वो जिला स्तर की बात हो, प्रदेश स्तर की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो। हाँ, इसमें हर काम के पीछे मेरी सोच और सभी लोगों की सोच में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए और जो चीज़ है वो जो कर रहे हैं, अगर हम सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।
तो समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ? देखो नरेश जी, मेरा मानना है कि जिस समाज में हमने जन्म लिया और जिस समाज में हम पले बढ़े उनके प्रति हमारा दायित्व बनता है। यही सोच मेरी सहकारिता के क्षेत्र में रहते हुए भी रही कि जिन साथियों के बीच में, वो भी एक परिवार है जहां हमने जीविकोपार्जन के लिए साधन मुहैया किए, वो भी एक परिवार है। तो उस क्षेत्र में कार्य करते हुए भी मैंने सदैव साथियों के हितार्थ कार्य किया, संगठन के हितार्थ कार्य किया, और इसी सोच के मद्देनजर मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे अभिन्न मित्र, मेरे अजीज मित्र श्री सुखदेव शर्मा वडवानी वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे महासभा की सदस्यता से जोड़ा और उसके पश्चात मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत बढ़िया। समाज में आपके किन किन पदों पे रहते हुए आपने क्या क्या उपलब्धियां अपनी? नरेश जी, समाज सेवा के क्षेत्र में सामाजिक संगठन जो है उसमें सबसे पहले मैं प्रचार मंत्री के रूप में महासभा का प्रचार मंत्री रहा जी। उसके बाद में महासभा में वरिष्ठ मंत्री के रूप में मैंने कार्य किया। इसके बाद में महासभा का मुख्य चुनाव अधिकारी भी रहा। इस दरमियान बीच में मैंने 3 चुनाव भी लड़े। 2010 में मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाई भगवानाराम जी फौजी साहब के सामने उम्मीदवार था, 103 मतों से पीछे रह गया। तो सन 2014 में मैंने ऑल इंडिया प्रधान का चुनाव भी आदरणीय बर्नेला जी के सामने लड़ा था। उस चुनाव में भी मैं पीछे रहा और 2020 में जो चुनाव था उसमें मेरा चुनाव लड़ने का मानस नहीं था, परंतु जबरदस्ती चुनाव आ गया। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे भाई लखन जी ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया था और किन्हीं कारणों से उनका पर्चा निरस्त हो गया। निरस्त होने पर मेरा नाम जो था, मेरा फार्म जो था वो डमी फार्म के रूप में था और मुझे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में आना पड़ा। हमने प्रयास किए और कुछ मतों से, मेरी नजर में वो 103 मत थे, बाकी चुनाव अधिकारी की नजर में वो 600 कोई 33 मत थे, उनसे मैं पीछे रहा। मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि चुनाव में 2 आदमी उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित रूप से एक को पीछे रहना ही रहना होता है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि समाजजनों का मुझे भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिला। मैं आज भी अपने आप को मतलब पराजित उम्मीदवार नहीं मानता। आज भी समाज के जो बंधु हैं उनके दिलों में मेरे लिए जगह है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी, और मेरी बहुत बड़ी पूंजी है ये। बहुत बढ़िया। देखो, समाज सेवा का क्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है। इसमें कहने को तो काफी कुछ है। लंबी देर तक मैं काफी कुछ इस बारे में कुछ कह सकता हूं। बाकी समय की और परिस्थितियों की एक मर्यादा होती है, उसे हमें उसी में बंधे रहना है। तो मैं सार संक्षेप में मेरी वाणी को समाहित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज से सैकड़ों साल पहले, मतलब 1 शताब्दी वर्ष हम मना चुके, 118-20 साल पहले, 118-20 साल पहले हमारे समाज के जो पितृपुरुष थे उन्होंने महासभा का गठन किया और उन्होंने उस गठन के वक्त पवित्र उद्देश्य निर्धारित किए। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या हम उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफल रहे? ये हमारे लिए चिंतन और मनन का विषय होना चाहिए, समाजजनों के चिंतन मनन का विषय होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि आज की जो परिस्थिति है, आज की जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से कार्य हो नहीं पा रहे। ये बिल्कुल कटु सत्य है। आज देखो, सबसे बड़ी आवश्यकता जो है हमारे लिए, समाज के लिए, शिक्षा की आवश्यकता है जी। आज हम शिक्षा के छात्रावास हमें बनाने चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, मैं आस्था पर प्रहार नहीं करूंगा, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि मंदिर और धर्मशाला बनाने से समाज प्रगति नहीं करता। समाज की प्रगति का मार्ग शिक्षा के मंदिर बनाने से प्रशस्त होता है। आज हमें इस बात पर चिंतन करना होगा कि हम शिक्षा के लिए शिक्षा के मंदिर स्थापित करें। हर शहर में, हर जो तहसील लेवल का जो शहर है उसमें छात्रावास स्थापित करें। इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। इसके साथ ही आज हो क्या रहा है
सामाजिक मीटिंग्स जो होती है, सबसे बड़ी पीड़ा जो होती है उसमें मीटिंग्स होती है चिंतन और मनन के लिए, बिल्कुल। और आज उस मीटिंग्स का अधिकांश हिस्सा जो है स्वागत समारोह या सम्मान समारोह में बीत जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि भात पैरावनी की तरह भात पैरावनी की तरह सम्मान समारोह आयोजित करने से समाज प्रगति नहीं करता। प्रगति का मार्ग प्रशस्त जब होता है जब हम शिक्षा के मंदिर बनाएं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो सामाजिक संगठन है उनको संस्कार शालाएं भी चलानी चाहिए। आज संस्कार जो है, युवा पीढ़ी में संस्कार विलुप्त होते चले जा रहे हैं, युवा पीढ़ी संस्कार विहीन होती चली जा रही है, कौन रोकेगा उसे। महासभा के हमारे जितने जो संस्थापक थे, जिन पुरोधाओं ने महासभा की स्थापना की, वो सब आर्ष विचारों के धनी थे। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम चिंतन करें तो कितने परिवार मेरे समाज के ऐसे होंगे जिनमें स्वाहा स्वधा की ध्वनि गुंजायमान होती होगी। आज हम विमुख होते चले जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए चले जा रहे हैं, कौन रोकेगा। ये बड़ा चिंतन का विषय है। समाज के जो अगला लोग हैं उनको इस विषय में बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि संस्कार शालाएं भी चलानी चाहिए। बिल्कुल। आपको समाज सेवा में कैसे रुझान हुआ? एक्चुअली इंटीरियर के काम में जो है बराबर के ठेकेदार थे, अपने समाज के 10-5 जने थे हम, तो एक ही जगह बैठा करते थे। तो हमने अमावस्या को ये अपने जागरण वगैरह है ये करने शुरू कर दिए, रात्रि जागरण वगैरह शुरू किए। तो हमने हमारी इच्छा हुई कि हम एक समिति का गठन करें, तो जिसमें हमारे 5-7 जने जो सक्रिय थे समाज में। तो उसी अमावस्या की रात को जागरण में बैठे बैठे हमारे दिमाग में आई कि हमें एक संस्था का गठन करना चाहिए, जिससे हमारे काष्ठ कला का या जो भी कारपेंटर भाइयों का काम है उसमें असुविधा को हम सुविधा में बदलें। जिनको कोई सुविधा असुविधा है, कोई पेमेंट नहीं दे, कोई और नहीं दे, तो उस चीज में हम रुचि लेने लगे। वहीं से हमने एक जांगीड़ हस्तकला सेवा समिति का गठन किया, जिसमें हमारे रामेश्वर जी, महेश जी, राजेंद्र जी, मुरारी जी और भी बहुत सारे जो थे उसके फाउंडर थे, उन्होंने अपने साथ मिलकर के जो है एक समिति का गठन किया। उसी से हमारे को सामाजिक सेवा में आनंद महसूस हुआ, या ईश्वर की देन थी कि हम ये सेवा करने के लिए हमारे को भेजा है। हमने शोभा यात्रा भी शुरू करी। इस तरह से हमारा समाज में रुझान हो गया। बहुत बढ़िया। समाज सेवा में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही है? समाज सेवा में मैं हस्तकला सेवा समिति का अध्यक्ष रहा हूँ और प्रदेश सभा में प्रधान रहा हूँ और महासभा में भी प्रधान रहा हूँ। आज भी राजनीति में अपने समाज की जो भी संस्थाएं हैं उनमें कहीं संरक्षक हूँ तो कहीं मुख्य धारा में हूँ जी। और काम करने का आनंद आ रहा है। हम लगे हुए हैं, आज भी संजय असवाल जी के साथ लगे हुए हैं और महासभा में रामपाल जी प्रधान जी के साथ लगे हुए हैं। जो भी सेवा हमसे बन पाती है हम तत्पर करते हैं जी। बहुत बढ़िया। सुना है आप राजनीतिक में सक्रिय हैं, तो समाज सेवा से राजनीति में कैसे रुझान अपना आया? एक्चुअली में तो क्या, राजनीति जो है, मैंने विचारधारा की बात करूं जहाँ तक, तो मेरी माँ जो है 79 के अंदर गांव की सरपंच रही थी। तो हम छोटे छोटे थे, वहीं से हमने देखा कि ये विचारधारा है। एक तरह से हमें ये भी नहीं पता था कि विचारधारा क्या होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और मतलब पार्टी की विचारधारा से जुड़ते गए। 98 के अंदर हमारे यहाँ सांगानेर विधानसभा में चुनाव हुए थे पार्षद के, उसके अंदर हमने भाग लिया तो पार्षद विजयी हो गया। उसी विचारधारा का था, उसी लिए साथ लग गए। उसके बाद में हमने फिर पॉलिटिक्स में जैसे जैसे समाज से ही जुड़ करके, क्योंकि समाज में आदमी सर्वोपरि होता है, तो उसको आज हर पार्टी भी पूछती है, हर राजनीति की पूछता है कि फला आदमी समाज के साथ है या समाज का नेतृत्व कर रहा है तो उसको लाओ। इस तरह से हमारे को समाज राजनीति में लेते गए और हम राजनीति में आगे बढ़ते गए। विचारधारा ने हमारे को बहुत ही दिया है, मेहनत करी हमने पार्टी में। कोई भी, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, समाज को उसके अंदर दखलबाजी जरूर करनी चाहिए, ताकि समाज का भी एक राजनीतिक पटल बने और राजनीति में भागीदारी होनी बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। इसलिए मैंने ये रुचि रखी, मैंने पार्टी में काम किया, जिसका मुझे आज इनाम मिल रहा है और मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है
और 2 जिले का प्रभार भी मेरे को दे रखा है, नागौर और अजमेर का। बहुत बढ़िया। इस तरह से मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री करी थी। समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? समाज सेवा की तरफ रुझान होने का कारण ये रहा कि मेरे माता पिता जो थे वो शुरू से गांव में अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सदैव उनका रवैया सहयोगात्मक रवैया था। वो हर व्यक्ति का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते थे और ये शिक्षा हमें माता पिता से मिली। मेरा भी बचपन से ही गांव में रहते हुए भी लोगों की मदद करने की मेरी आदत थी। उसी आदत को चलते मैं इस सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ा। जयपुर में आने के बाद 95 में हमने अपना घर बना लिया था। 2000 तक मैं अपने काम में व्यस्त रहा। 2000 के बाद में जब लोगों से संपर्क होने लगा तो मेरी भावना थी एक टीम बनाकर काम करने की। तो हम जा रहते थे कटेवा नगर में, वहां हमारी टीम अपने आप टीम बन गई समाज बंधुओं की। हम प्रत्येक हमारे साथी के सुख दुख में हम शामिल होने लगे और किसी के भी घर में कोई काम पड़े तो हम उसमें खड़े रहते थे। वहां से हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सारे संगठनों में वो सेवा कार्यों को जैसे संगठनों में भी रहकर काम करने का अवसर मिल रहा है, अब तक भी रहकर काम कर रहे हैं। तो ये जो मुख्य प्रेरणा थी वो माता पिता से मिली सेवा करने की, वो आज भी सेवा का कार्य चल रहा है। बहुत बढ़िया। समाज सेवा की कोई ऐसी उपलब्धि जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, विशेष उपलब्धि के लिए हम कहें तो अकेले की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, लेकिन मेरे नेतृत्व में रहते हुए हमने गुजर की थड़ी, जो कि आज एक जयपुर का सेंटर सा बनता आ गया है, वहां पर हमने जन सहयोग समाज के सहयोग से वहां एक भवन हमने तैयार किया। उसमें मुख्य भूमिका में मेरा वहां रहना हुआ है। जब से भूमि पूजन करके उस कार्य को हमने प्रारंभ किया और उस वहां प्राण प्रतिष्ठा करा के उसको जनता को समाज को समर्पित किया, तब तक उसका पूरा कार्य मेरी देखरेख में संपन्न हुआ। मैं उस दरमियान 13-14 सालों में हर 2 साल में समिति के कार्यकारिणी के चुनाव होते थे, अध्यक्ष बदले, लेकिन उस कार्य का जिम्मा समाज बंधुओं ने, पूरी कार्यकारिणी ने मेरे ऊपर रखा। और आज वो भवन इतना उपयोगी भवन है कि वहां भगवान के दर्शनों के साथ साथ समाज के जो आर्थिक स्तर से कमजोर बच्चे हैं वो वहां बहुत कम पैसे में वहां रहकर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हमारे आत्मा को इतना सुकून मिलता है। आज 32 बच्चे वहां पे रहते हैं, जिनसे एक नॉमिनल शुल्क जो एक मेंटेनेंस के काम में आता है उतना उनसे हम लेते हैं। वो बच्चे वहां रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। वहां भवन में कम आय वर्ग के लोग अपना छोटा मोटा 500-700 आदमियों का अगर कोई कार्यक्रम भी करना चाहता है उस भवन में वो सानंद संपन्न होता है। सब सुविधाएं उस भवन में हमने वहां पे उपलब्ध करवा रखी है। भोजन बनाने से लेकर भोजन खिलाने तक के सारे बर्तन बारदाना सारा वहां उपस्थित है। मीटिंग करने के लिए वहां हॉल है। बच्चे बाहर के जो बच्चे आते हैं परीक्षा देने के लिए, तो जयपुर में एक पहली जगह है जहां बच्चों को रोका जाता था। आज तक हमने बच्चों को निःशुल्क रहना, खाना पीना, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे मंदिर पे हम सब करते आ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा हमारा काम है। दूसरा जो है वो है कि जब नवल किशोर जी जिलाध्यक्ष महासभा के जयपुर थे, उस समय उन्होंने मुझे उनकी टीम में जोड़ा और टीम में जुड़ने के बाद में हमारे जुनून था कि हम संगठन को मजबूत करें, और उस जुनून के चलते हमने जो जयपुर जिले में केवल जिला ही था, कोई तहसीलें वगैरह नहीं थी, तो हमने उस दरमियान जयपुर की समस्त 13 तहसीलों में हमने संगठन खड़े किए, मेंबर बनाए और महासभा को मजबूत किया। राजनीतिक क्षेत्र में समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नरेश जी। राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जैसे स्कूल के अंदर LKG UKG वगैरह चलती है, तो अभी हम जो पहला स्टेप है LKG UKG का, वहीं पर हम अटके हुए हैं। किसी भी दल के अंदर हमने विशेष कामयाबी हासिल नहीं करी है। देखने को अपना समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारे समाज का रुझान केवल मतदान करने तक है। कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ गिनती के लोग, जहां तक मैं कहूंगा कि
कोई 20-25 हजार लोगों में से एक व्यक्ति कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्थिति है हमारी। हालांकि अपना अपना मन है, अपने अपने सोच है, जो जहां भी रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहे जी। लेकिन आज की जो स्थितियां है, हम अगर समाज के विकास की बात करते हैं तो किसी भी समाज का संपूर्ण विकास राजनीतिक भागीदारी के असंभव है। चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो मीणा हो या यादव हो या अन्य कोई भी जाति हो, वो लोग अपने जाति के व्यक्ति को जिताने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी ने उसको टिकट दिया हो, वो उस व्यक्ति को जिताने के लिए सब एकजुट हो जाते हैं बिल्कुल। और उस एकजुटता की वजह से उनका व्यक्ति जीत जाता है। बहुत बढ़िया सर। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे समाज बंधुओं को, दर्शकों को समाज की और राजनीति के बारे में आपने जो चर्चा करी, जो आपने उनको ज्ञान दिया, उसके बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।